हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहे सुबह के 9 और मैं यहाँ पे कर रही हूँ नहा धो के पूजा। तो जो मेरी सुबह की पूजा होती है वो 9 बजे तक हो जाती है, क्योंकि इससे अगर मैं लेट करती हूँ ना तो फिर मुझे मेरी बेटी को स्कूल छोड़ने जाना होता है और वहाँ से आके फिर और भी काम होते हैं, तो लेट ही हो जाता है। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ सुबह जो है जितनी जल्दी नहा लो उतना ही अच्छा है। तो उसके बाद जब मैं उसे स्कूल से छोड़ के आ गई थी तब का है। आज जल्दी नहा ली हूँ तो मैं जल्दी ही नाश्ता करूँगी, नहीं तो जिस दिन लेट होता है तो उस दिन नाश्ता और खाना जो एक ही बार होता है। तो एक साइड मैंने रख दिया अपने लिए चाय बनने के लिए। और आज हस्बैंड जो है वो लंच में लेके गए थे दलिया। तो जब उनको मैंने दलिया दिया है तो बच्चे को तो दे नहीं सकते हैं दलिया, तो उसके लिए मैंने फिर मीठा वाला चीला बनाया था, आटे का जो बनता है ना गुड़ डाल के, वही वाला। और ये चीला मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बचपन से ही मैं इसे बहुत खाती थी, मुझे इतना ज़्यादा पसंद था। और आशिक को भी बहुत पसंद है ये वाला चीला, तो मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ। और जैसे मैं इनका मॉर्निंग में लंच बनाती हूँ ना तो सब्ज़ी जो है वो साथ में ही बन जाती है, तो मैं टेंशन फ्री रहती हूँ दिन के खाने की। लेकिन आज मैंने उनको दलिया बना के दिया तो अब मुझे वो भी टेंशन है। और फिर आलस भी आता रहता है और बाबू के साथ करने में थोड़ी मुश्किल भी होती है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अभी खाने में क्या बनाऊँगी। तो मैंने कहा चलो देखते हैं बाद का बाद में, फ़िलहाल तो नाश्ता कर लेते हैं। कभी कभी मौका मिलता है जल्दी जल्दी नाश्ता करने का। और मेरा क्या है ना, अगर मैं चाय पी लेती हूँ तो फिर भूख का मतलब इतना रहता भी नहीं है, चाय पीने से भूख मर जाती है, तो इस वजह से भी चाय ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। लेकिन ठंड है तो चाय जो है वो 2 बार 3 बार हो ही जाती है ठंड में। लेकिन अब जो है वो काफ़ी ज़्यादा पहले से ठीक, मतलब धूप काफ़ी अच्छी आ रही है, जैसे गर्मी में होती है ना तो बस वैसी ही आ रही है। मतलब धूप में आप बैठ नहीं सकते हो, वो वाला सीन है। और ये तो मेरे साथ ही रहती हैं, जहाँ मैं रहूँगी वहाँ पे ये रहेंगी। और अभी जुकाम है तो इस वजह से चिड़चिड़ी है, तो बस गोदी में ही रहना है, खाना वगैरह बिल्कुल ही नहीं खा रही है। लेकिन आज चीला जो है इसने भी खा लिया, आशी के साथ नाश्ता कर लिया था। तो मैं थोड़ी सी टेंशन फ्री हूँ, मतलब इसे भी चीला पसंद है। तो बस यहाँ पे मैं बना लेती हूँ, अभी तुरंत तो मैं नहीं खाऊंगी, बस चाय पीऊँगी। और चीला क्या है ना, बन के रखा रहेगा तो फिर आलस नहीं आएगा, जब मुझे खाना होगा तो मैं खा लूँगी। तो इस वजह से मैंने कहा चलो चाय के साथ ही बना देती हूँ, तो सही रहेगा। क्योंकि अपने लिए कोई भी काम करो ना तो बहुत ही आलस आता रहता है। तो बस यहाँ पे बना ले रही हूँ मैं, उसके बाद चलते हैं। थोड़ी देर मैं बैठूँगी बाबू को लेके धूप में, क्योंकि बच्चों को धूप लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद जब मैं आ गई थी धूप लगा के तब का है, तो मैंने इसे खाया था अचार के साथ। और ये वाला अचार जो है ना ये मम्मी ने मुझे दिया था, तो मम्मी ने इस बार ये वाला अचार बनाया। ये इतना टेस्टी है ना कि मेरे घर में कोई भी अचार मैं नहीं खा रही हूँ, बस यही वाला अचार खाते हैं मैं और आशी। और इसमें जो मिर्ची डली है ना वो भी मतलब तीखी नहीं है, मतलब बहुत ही चटपटा अचार है, बिल्कुल मार्केट वाला टेस्ट आ रहा है, जबकि घर पे बना है। और यहाँ पे देख रहे हैं बाबू जो है वो कंबल ओढ़ के सोई हुई है, तो मैं जब इसको फ़ोल्ड कर रही थी ना तो वो चिल्ला रही थी, रो रही थी, नहीं मुझे ओढ़ना है। तो मैंने फिर उससे छोटा वाला उसका वाला निकाल के दे दिया, लेकिन नहीं भई उसे तो ये वाला ओढ़ना है। तो बच्चे होते हैं ना कभी-कभी ज़िद पे अड़ जाते हैं, तो वही इसका भी था। मैंने कहा चलो कोई नहीं, थोड़ा-सा ध्यान इसका हटाया मैंने, उसके बाद में लग गई काम पे। तो बाबू का ध्यान हटाने के लिए मैंने उसको मास्क लगा दिया, तो थोड़ी देर वो उसमें लगी रही। और रूम को मैंने कर लिया, खिलौने वगैरह इनको जो भी थे वो उठा दिए, साफ़ कर दिया है। तो बस अभी मैं लगाऊंगी झाड़ू और पोछा। और बस ये थोड़ी देर जब तक बेड पे खेल रही है तब तक, नहीं तो फिर तो इनको मेरे पीछे पीछे घूमना होता है। ये देख रहे हैं मुझे मार रही थी गधे से। और इनको बीच बीच में प्यार भी चाहिए होता है, क्योंकि इसे लगता है ना कि मेरी तरफ मम्मी ध्यान नहीं दे रही है, तो फिर ये और भी ज़्यादा बदमाशी करने लग जाती है। तो इसलिए मुझे बीच बीच में इनको भी देखना होता है। तो बस झाड़ू वगैरह लगाने के बाद आज मैंने कपड़े भिगोए थे। क्या है ना कि मैं अब सोच रही हूँ मैं डेली डेली ही कपड़े धो लूँ। वैसे तो मैंने कल धोया था, तो आज इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन फिर भी मेरा ये वाला जो स्वेटर है ना, तो इसे तो मैंने 1-2 बार ही पहना है, तो मैंने कहा चलो धो के रख देती हूँ, क्योंकि ठंड अब जाने वाली है, तो मैं अब पहनूँगी नहीं। और मतलब सही अब धीरे-धीरे ना जो भी वूलन कपड़े वगैरह हैं जो रेगुलर यूज़ के नहीं है उसे धो के मैं हटा रही हूँ। तो क्या होगा ना, मेरे मतलब एक बार में ही नहीं पड़ेगा मेरे ऊपर कि धोने हैं। तो बस थोड़े बहुत जो भी कपड़े थे मैंने उसे धो दिए हैं। और आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दिन काफ़ी बड़ा हो गया है। तो मैं बार-बार टाइम देख रही थी, क्योंकि टाइम जितना रहता है उस हिसाब से काम करते हैं। और खाने का ये है कि अभी चीला जो है वो और है, और जो मैंने मॉर्निंग में दलिया बनाया था तो बाबू के लिए वो भी है। तो खाने का भी मैंने कुछ नहीं सोचा है, मैंने सोचा आशी आएगी तो होगा, तो फिर मैं नमकीन चावल बना दूँगी, जो कि मैंने उस दिन बनाया था, आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करी थी। तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, अगर आप अचार के साथ खाओ तब भी बहुत टेस्टी लगता है। तो इस वजह से मैं थोड़ा-सा फ्री फ़ील कर रही थी, काम वगैरह इतने थे नहीं। तो कपड़े धोने के बाद अभी भी टाइम था, 12:30 बजे थे। मैंने कहा चलो 1 घंटा है तो मैं बाथरूम वगैरह भी साफ़ कर ही लेती हूँ। और मैं हर 3 दिन पे बाथरूम ज़रूर साफ़ करती हूँ। वैसे तो डेली ही साफ़ होते हैं, बट जो डीप क्लीनिंग होती है वो मैं हर तीसरे दिन पे करती हूँ। तो यहाँ पे सिंक जो है काफ़ी ज़्यादा गंदे होते हैं ख़ास करके, तो मैंने यहाँ पे कर दिया है सिंक को भी साफ़। और ये जो ब्रश होता है ना, टूथब्रश, उससे बहुत अच्छे से साफ़ होता है, क्योंकि वो कोने-कोने पे चला जाता है। और मैंने कपड़े भिगोए थे ना तो थोड़ा ज़्यादा ही मैंने वो जो सर्फ़ और पानी घोल दिया था, तो थोड़ा-सा बच गया है।
और यहाँ पे मैं बार बार जा रही थी टाइम देखने कि कितना टाइम हुआ है। तो अभी भी टाइम था मेरे पास, तो मैंने कहा चलो मैं बाथरूम को भी अच्छे से कर देती हूँ, क्योंकि सर्फ़ का पानी जो है वो बचा हुआ है। तो क्या होता है ना, इस वाले पानी से साफ़ बहुत अच्छे से होता है, लेकिन दिक्कत यहाँ ये है कि ये वाली जो मेरी स्लीपर है ना चप्पल, वो बहुत ज़्यादा स्लिप करती है। तो मुझे डर भी लग रहा था कि अगर मैं गिर पड़ गई ना तो कोई उठाने वाला भी नहीं है। बाबू तो छोटी ही है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो बस यहाँ पे आज मैं फुल बाथरूम की क्लीनिंग करने वाली हूँ। टाइल्स वगैरह जो है सारे मैंने क्लीन करे थे, गेट सब कुछ मैंने कर दिया था, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने रूम की भी डीप क्लीनिंग नहीं करी है। तो अब धीरे धीरे सारी चीज़ें करूँगी, और दिन भी थोड़े से बड़े होने लग गए हैं अब, और गर्मी सा मौसम जो है आ गया है। तो बस आज मैंने शुरुआत करी है बाथरूम से ही, और हमारे तो रूम से अटैच है ना, तो थोड़ा साफ़ सफाई रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बाथरूम की खिड़की खोलती हूँ तो ही रोशनी आती है। तो बाथरूम साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी छत पे, और देख रहे होंगे इतनी अच्छी धूप आ रही है ना, मतलब अच्छी क्या, ऐसी धूप है कि आप ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते हो। तो मैं बाबू को लेके आ गई थी, थोड़ी देर ये खेल लेगी और मैं कपड़े डाल देती हूँ तो सूख जाएंगे। वैसे कपड़े सूखने में अभी टाइम नहीं लगता है, सूख ही जाते हैं शाम तक। तो बट ये है जो मेरा वुलन वाला है, वुलन है, वो थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब रात तक फिर भी सूख ही जाएगा। तो उसके बाद वापस मैं आ गई नीचे। तो बाबू को मैंने नहला दिया है। बच्चों को मैं थोड़ा लेट ही नहलाती हूँ, उसको जब धूप आती है ना अच्छी वाली तब नहलाती हूँ। और छत पे अभी नहीं नहलाती हूँ क्योंकि ये रोने लग जाती है, तो फिर अच्छा नहीं लगता, सब मतलब देखने लग जाते हैं। तो मैंने कहा चलो अब मैं इनकी कंघी भी कर ही देती हूँ, क्योंकि इनके बाल जो है ना बिल्कुल घोंसले जैसे है। टोपी पहनती है तो अभी और भी ज़्यादा उलझते हैं, और अगर एक दिन भी तेल ना लगाओ ना तो वो बहुत ही अजीब से लगने लग जाते हैं। तो मैंने कहा चलो अभी मेरे पास थोड़ा टाइम है तो मैं इसकी चोटी भी कर ही देती हूँ। और अगर मैं आगे से मतलब पूरे बाल एक चोटी में आता नहीं है, और इसको मतलब 2 या 3 चोटी करो तब जाके आते हैं। मतलब पीछे के बालों के लिए मुझे अलग चोटी करनी पड़ेगी और आगे के बालों के लिए अलग। नहीं तो क्या होता है ना, टोपी पे और ऐसे भी इसको मतलब चुभती है, खुजली होने लग जाती है। तो इस वजह से आज मैंने इनकी कर दी है 2 चोटी। और जब तक मैं यहाँ पे इसकी चोटी कर रही थी ना, इसने वो नारियल तेल का डब्बा निकाल के मेरे पैर में भी लगा रही थी तेल, और अपने पैर में भी लगा रही थी। तो मुझे लगा बस थोड़ा सा ही लगाया होगा, लेकिन इसने काफ़ी सारा लगा लिया था अपने पैर में भी और मेरे पैर में भी। और क्या होता है ना, जब भी मैं सॉक्स में मतलब मुझे ठंड ज़्यादा लगती है तो मैं हमेशा ही सॉक्स में रहती हूँ। तो ये कभी ऐसे होता है ना कि मैंने सॉक्स नहीं डाला, तो ये सॉक्स उठा के मेरे पीछे पीछे घूमती रहती है, मम्मा सॉक्स पहन लो, मम्मा सॉक्स पहन लो। तो इसे बहुत फिक्र होती है। किसने लिखा है बेटा यहाँ पे? ये किसने लिखा है? दीदी ने लिखा? आपने नहीं लिखा? आपने भी लिखा है? ये दीदी लिखा है? क्या लिखा है ये? फूकने से नहीं ठीक होगा। क्यों लिखा बेटा यहाँ पे? यहाँ पे थोड़ी लिखते हैं। दीदी ने लिख दिया? आपने भी तो लिखा होगा। अच्छा, आपका नाम क्या है? आतिजा। ये तो दीदी का नाम है बेटा, आपका नाम क्या है? हाँ, बताओ आपका नाम क्या है मेरे को। श्वेता का नाम क्या है? अच्छा, पापा कहाँ गया छोटा? पापा कहाँ गए पापा? नीचे गिर जाओगी तुम अभी। पापा कहाँ है? हाँ, चले गए पापा, चले गए छोटा को छोड़ के। हाँ, फूल कहाँ है? फूल कहाँ, दिखाओ। ये फूल है? अच्छा, वो पत्ते हैं, फूल नहीं है। पाता है, पाता। ये कौन? ये फूल। चलो मैं जा रही हूँ, बाय। किसने लिख दिया? पुल। पुल। हाँ, देख लिया मैंने पुल। बस 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 बस, देख लिया मैंने पुल, देख लिया मैंने। हाँ, देख लिया मैंने फूल, देख लिया मैंने। घर पूरा खराब मत करो। देखा फूल? किसका फूल है ये? ये भी फूल है? ठीक है। अच्छा, मैं जा रही हूँ बेटा। पूरा देखो बिस्तर खराब कर दिया आपने, पूरी बेड खराब कर दी। हाँ, ये फूल नहीं है। हाँ, ये फूल है।
अच्छा जान कहाँ है? जान कहाँ है? जान ये बाबू है। किसका बाबू है? ओ गिर गया बाबू। ओ गिर गया बाबू। सब बाबू है। ये फूल सब में फूल दिख रहा है तुमको? चलो मैं जा रही हूँ, बाय करो मेरे को। ये तो फूल दिखाती रहेगी भाई। चलो चलते हैं हम। तो आशी स्कूल से आ चुकी है और अब है लंच का टाइम। तो लंच में मैंने कुछ नहीं बनाया है क्योंकि चीले का जो बैटर है वो भी थोड़ा सा है। और आशी आते के साथ ही नीचे चली गई थी क्योंकि नीचे बुआ आई हुई हैं तो उनको छोड़ने जा रहे थे आशी के बड़े पापा। तो उन्होंने कहा चलो आशी, तो वो उनके साथ चली गई। अब यानी कि खाना भी उसका नीचे ही है। कल रात को भी नीचे ही खाया था और अभी भी वो नीचे ही खाएगी। तो मैंने सोचा अब मैं अपने लिए अकेले के लिए क्या बनाऊँ, और चीला भी है ही थोड़ा सा, और बाबू के लिए दलिया रखा हुआ है, और अगर दही भी है तो मैं पोहा और दही खा लूँगी। वैसे ये वाला चीला मैंने बना के रख दिया आशी के लिए कि अगर उसे खाना होगा तो वो खा लेगी, बाई चांस अगर वो नीचे नहीं खाती है तो। और मैं खाऊंगी पोहा, दही और गुड़। इसमें चम्मच भी रखा था तो साथ में चम्मच भी गिर गया है। तो बस अभी खाएंगे, मैं खाऊंगी खाना। और ये देखिए आशी के बड़े पापा ने दोनों को दिलाया है लॉलीपॉप। तो बस अभी दोनों बच्चे खाएंगे लॉलीपॉप, और इसी के साथ करते मैं व्लॉग को एंड। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को।